अब धर्मदास बुरी तरह रो रहा है। ये भगवान मेरे से गलती होगी प्रभु, एक बार दर्शन दे दो मेरे मालिक, दर्शन दे दो मेरे मालिक। मैं अब फिर कभी आपके साथ वाद विवाद नहीं करूंगा। लेकिन परमात्मा ने 6 महीने तक कोई दर्शन नहीं दिए। अब उसके बाद ये तो पता लग गया कि जो साधना तू कर रहा है तो डलेड हो रहा है, ये असंग युग हो गए, ये साधना करते, इन भगवानों की पूजा करते। तो उसके बाद मथुरा के बाद वृंदावन जाते थे, वृंदावन के बाद फिर बरसाना जाना था, लेकिन वो नहीं गया, ना वृंदावन गया ना बरसाना गया। बरसाना में किस लिए जाते हैं? राधा से सिफारिश लगवाने के लिए कि राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। भगवान कहते हैं ये तुमने ड्रामेबाजी आप पर शुरू कर दी, ये आप मनमुखी कथाएं बना लिए, मनमुखी ये मंत्र बना लिए, मनमुखी ये शब्द बना लिए। ये ना गीता जी में प्रमाण है ना वेदों में प्रमाण है, इसलिए मनमाना आचरण है। अब जब राधा जी मिलने आती थी भगवान श्री कृष्ण से लुक छिपके, तो दुनिया उसको बुरी दृष्टि से देखा करती थी, उसको गुंडी कहा करती थी कि कहाँ जाती है एकांत में एक पुरुष से मिलने के लिए। और जब वो चली गई, अब लाखों हजारों वर्षों के बाद आज उससे सिफारिश लगवाते हैं कि हमें कृष्ण से मिलवा दे। और जब कृष्ण जी वहां पर थे, जब उसके साथ संघर्ष कर रहे थे, कारण यही था कि ये स्त्रियों में नाचता है और समाज इसी कारण से भगवान से द्वेष करता था। इसी कारण से ये जरासिंह शिशुपाल जैसे भगवान के साथ व्यवहार किया करते थे। अब वो चले गए हैं तो हम सब उनके गुणगान कर रहे हैं। इंसानियत जब थी तो उनके रहते उनको मानते, जितना वो लाभ दे सकते थे आपको अवश्य दिलाते, लेकिन ना मोक्ष उनका पूर्ण है ना ही उनके न्यायियों का। तो ना वृंदावन में गए ना फिर बरसाना गया। धर्मदास रोता हुआ अपने बांधवगढ़ की तरफ चल पड़े, अपने मूल स्थान घर को आ गए। अब धर्मदास की धर्मपत्नी आमनी देवी नाम था उस भगतमती का। उसको पता था कि मेरे पति अभी 6 महीने में वापस आएंगे, क्योंकि पूरे टूर पर निकले हैं, 68 तीर्थ पर जाएंगे। तो जब देखा कि वो 10-15 दिन के बाद ही वापस आ गया है और रो रहा बुरी तरह, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारा कमीज भीग गया है। आमनी देवी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो भगत जी? नहीं बोल पाए। जैसे किसी का कोई निजी व्यक्ति मर जाता है, परिवार का सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वियोग में जबान नहीं फटती, काफी देर तो रोना ही रोना आता है। इस बुरी तरह वियोग में, भगवान के विछुड़ जाने के वियोग में धर्मदास रो रहा है। धर्मपत्नी बैठकर पूछ रही है, उसे प्यार कर रही है, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो? क्या उसने सोचा, आमनी देवी ने सोचा इसके कोई पैसे गुम हो गए होंगे, किसी ने चुरा लिया होगा निकम्मे ने। और मैं कई बार इसको टोक देती थी कि ज्यादा धर्म पुण्य मत किया करो, कि कहीं ये इस उद्देश्य से दुखी हो रहा हो कि अब मैं पैसे मांगूंगा तो ये न्यू कहेगी कि कोई बात नहीं अब मत जाना है, और पैसे खराब मत करो, कि मेरे कारण ये इतनी आत्मा दुख पाई हो, मैं क्यों दोषी बनूं। कहती है भगत जी आपके भगवान ने कोई कमी छोड़ रखी है, कितने पैसे ले जाना और अपना कार्य पूरा करके आना, और जो है ये तो कोई अब हमारे मांगते होंगे जिन आपके पैसे चुरा लिए। काफी देर रोने के उपरांत धर्मदास रोते हुए कहता, आमनी अगर मेरा वो धन लुट जाता तो मैं कतई नहीं रोता। मेरा जो धन अब गुम हो गया, अब मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पक्का विश्वास है, और वो नहीं मिलेगा मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा वो कौन सा धन था तेरा? तब उसने पूरी कथा सुनाई कि मेरे साथ भगवान ऐसे आए, ऐसे बताया, फिर मैं उस खिचड़ी ज्ञान में फिर मैं वकील बन गया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। दोबारा फिर यह पूरी सृष्टि रचना या सुनाई मेरे हैं जो दुर्गा उस आमनी देवी को धर्मदास जी ने सुनाई। और दूसरी बार फिर मैंने ऐसे प्रश्न कर दिए कि श्री कृष्ण जी भी शक्ति युक्त हैं, उन्होंने प्रमाण भी दिया कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया। आमनी बोली बात तो सारी सत्य थी, पर आप सेठ होकर के सौदा चूक गए, आप व्यापारी कहाँ रहे। धर्मदास कहता है कि आमनी यही तो दुख मान रहा हूं कि पहली बार अपने जीवन में मैं सौदा धोखा खाया, सौदा चूका हूं।
आमनी ने कहा कि वो कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी और कौन सा वो हमें रोज मिला करते थे। उनका ज्ञान सुना तो से प्रभावित थे, आज परमात्मा का ज्ञान सुना और ये सत्य है, सब शास्त्र आधार है, तो क्यों ना मान लिया अपने। धर्मदास कहता है रो क्यों रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे से महान गलती होगी और भगवान जिसको ढूंढते फिरे वो स्वयं मेरे मुझ दास के पास आया और मुझ नीच ने परमात्मा को ठुकरा दिया। अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेंगे, न्यों रो रहा हूं कि कहीं फिर ना आए मेरे पास। 6 महीने तक रोते रहे और पतले दुबले हो गए, आहार नहीं कर पाए। कहने के भगवान वो साधना तो मेरे से हो नहीं सकती, वो तो कति व्यर्थ है और सत साधना मुझे मिली नहीं। अब 6 महीने के बाद परमेश्वर ने आमनी देवी में प्रेरणा की कि पूछा आमनी देवी ने कि भगवान ने कुछ कहा होगा, वो कैसे आते हैं, कुछ तो विचार व्यक्त किए होंगे, कुछ बताओ हम समाधान करें। फिर धर्मदास को चेतना आई कि एक दिन कह रहे थे कि जहां धर्म भंडारे होते हैं मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वहां प्रकट रहता हूं। आमनी देवी ने सोचा ये तो रो रो कर मर जाएगा। कहा कि तू भंडारा कर दे सेठ जी। 3 दिन के भंडारे का सारी सब जगह प्रचार कर दिया, 3 दिन भंडारा चलेगा, सब साधु संत आइयो, क्योंकि वो साधु रूप में थे प्रभु, एक जिंदा रूप में थे। सभी संतों को जो साधु मानते हैं हम उस वेशभूषा वालों को सबको आमंत्रित कर दिया और कई हजारों की संख्या में संत जन भगत जन रोटी खाने आए, भंडारा पाए। 3 दिन तक समागम चलता रहा, लेकिन वो परमात्मा की सूरत नहीं दिखी। अंतिम दिन दोपहर के बाद आफ्टरनून में जब देखा कि 100-200 महात्मा भोजन खाने वाले शेष हैं और वो परमात्मा नहीं आए, तो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि परमात्मा या तो आज दर्शन दे दियो, नहीं कल आपका दास संसार में नहीं है। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। कहते हैं या तो जल्दी मिलो मेरे प्रभु, नहीं तो आत्मघात करूंगा। अब मैं जी नहीं सकता मेरे मालिक, अब रोजाना मेरे से सहन नहीं होती तेरी विदाई। या तो ये मार्ग बताना नहीं था प्रभु, लग रहे थे अपने डले डोण में ढोते रहते। अब ऐसा ज्ञान अचंभ गौराया, मैं ना जीऊं सुन अवगत राया। ऐसा अनमोल ज्ञान मुझे बता दिया, अब मैं जीवित रहने योग्य ही नहीं रहा। इतना सोच करके मन में दृढ़ संकल्प किया कि अब इनको विदा कर देता हूं और मैं आत्महत्या करूंगा। तभी क्या देखा कि बैठे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे पदम वृक्ष के तीरम। वही जिंदे के रूप में एक कदम वृक्ष के नीचे परमात्मा विराजमान है 200 फुट की दूरी पे। जब धर्मदास का ध्यान गया रे वो बैठे भगवान। इतनी स्पीड तो भाग के गिरा जैसे बच्चा अपनी माँ को लिपट जाता है सुबह की खेत में बाहर गई हुई काम पे और सामने आती है, एकदम भाग के लिपट जाता है, चरण उसके सीने से लग जाता है। प्रभु मेरे से गलती होगी, मैं किन्नर हूँ, मैं पापी आत्मा हूँ, मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु, मेरे से महा गलती होगी। दोनों कान पकड़ता हूँ, कति विवाद नहीं करूंगा, मुझे ये नाम और ज्ञान बता दो। तब परमात्मा ने कहा ठीक है धर्मदास, मेरा किसी को मत बताना मेरा भेद, इनको विदा करो इन संत महंतों को और फिर आजा भीतर अंदर मकान में। फटाफट उनको विदा कर दिया और कहा भगवान ही जाइए, मैं थक नहीं, अब नहीं जाऊंगा बेटा, चिंता मत करें। अंदर ले गया अपनी पत्नी के पास कि आजा भगवान आ गई, आमनी देवी आजा, मेरा धन मिल गया। एक एक पैर पकड़कर दोनों बैठ जाते हैं। धर्मदास रो रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है। आमनी देवी कहती है प्रभु ये तो नरम दिल का आदमी था आपका बच्चा, इसको आपने इतना, आपके वियोग में इतना दुखी हो गया, यू के इतना दुखी करने का मानस है। ये परमात्मा आपके वियोग में ना खाना खा रहा था। आमनी देवी से कहा कि परमात्मा ने कहा आमनी देवी ये दुखी नहीं किया मैंने, इसका युग लोहा गर्म किया है, 6 महीने का इसको वियोग दिया है, इसका लोहा गर्म हो गया। अब मैं जो चोट लगाऊंगा वो ठीक ठिकाने लगेगी। ये वकील बन गया था इस काल का, और मैं इसको साथ साथ ये सारा ज्ञान देता, ये कतई नहीं सुनता, काना पकड़ टाड़ने लग जाता। आज इसको पूर्ण वियोग हो गया और अब मैं जो कहूंगा ये सारी मानेगा। इसलिए बेटी ये 6 महीने का ताव देना इसके लिए गढ़ना जरूरी था।
फिर वो पूरी कथा फिर सुनाई। फिर प्रभु ने कहा, आमनी देवी और दोनों ने उपदेश लिया। फिर धर्मदास ने कहा, प्रभु एक दिन कहा कि हे मालिक, एक बार आपका वो सतलोक मुझे दिखा दो। परमात्मा ने एविडेंस तैयार भी करने थे कि आने वाले इस कलयुग में ये पिछली पीढ़ी के लिए ये गवाह तैयार करने थे। धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़ा रहा धर्मदास। श्वास थोड़ा थोड़ा चलता रहा। सारा सतलोक दिखाया, काल का लोग दिखाया। वो काल दिखा के देख, वो खड़ा, वो जिसको तुम भगवान मानते थे, ये देख, इसकी शकल देखते डर लग गए। ज्योति निरंजन दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, फिर दिखाई वहां क्या क्या व्यवस्था होती है। धर्मराज के पास ले गए, नरक में जीव दुखी होते हुए दिखाए। वहां सतलोक